तो स्टूडेंट आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज हमारी एक धमाकेदार क्लास होने वाली है। धमाकेदार इस वजह से क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन आज हम कर रहे हैं और एक सिंगल शॉर्ट वीडियो में आपकी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो सकती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन से आप 8 से 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एक सिंगल वीडियो से निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी ना, तो मैंने आप लोगों को वहां पर खूब सारी ट्रिक्स बताई थी और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये कहा था कि इस पूरी बुक को हम अप्रोक्स 4 मेथड में लॉक कर सकते हैं। जो इतनी कंफ्यूजिंग टाइप की जो बुक है उसको हम केवल 4 मेथड में लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, आज जो हम लगभग 15-20 मिनट की जो क्लास ले रहे हैं ना, इस क्लास के बाद में आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को देखेंगे तो यार ये क्वेश्चन इतने इजी हो सकते हैं क्या, और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये भी बात है। क्लियर? तो पहले मैंने जब इसकी ट्रिक जो पब्लिक करी थी अपने पुराने चैनल पर, उसमें हर एक ट्रिक को अलग अलग मैंने 4 लेक्चर इसके पब्लिक किए थे। आज वो चारों जो ट्रिक्स है वो मैं एक साथ लेकर आया हूं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज का लेक्चर देखने के बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन में जिनको नहीं आती वो एक जबरदस्त जंप लेंगे और जिनको आती है वो एक बहुत अच्छी ट्रिक सीखेंगे। एक ट्रिक नहीं सीखेंगे, टोटल 4 ट्रिक सीखेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट, यहां पर अब देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं। पहले ही क्वेश्चन कह तो कुछ रहा है, काम कुछ करेंगे। सोल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ऐसे क्वेश्चन, अब आइडेंटिटी भी सुन लो। जब मैं कह रहा हूं कि आपको 4 मेथड में अगर लॉक करना तो फिर आपको आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगाते हैं सर। तो जिन क्वेश्चन में P होता है ना, तो वो क्वेश्चन सोल्यूबल फॉर P या फिर सोल्यूबल फॉर Y या फिर सोल्यूबल फॉर X होता है। इन 3 कैटेगरी का होता है। और ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक मैं काम में ले रहा हूं पहली, और वो क्या है, इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसकी ट्रिक ये है कि आप एक एक ऑप्शन से P की वैल्यू फाइंड कर लो। P क्या होता है? P होता है आपके dy/dx। P क्या होता है आपके dy/dx। और ट्रिक क्या है आप लोग देखना ध्यान से। मैं ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं और ए ऑप्शन का डिफरेंशिएशन लूंगा विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा 2y dy/dx। बहुत छोटी सी ट्रिक है और बहुत फास्ट काम करती है। ये आ गया c। तो ये तो P हो गया ना, 2yp इक्वल में c। P इक्वल में क्या आ गया, c अपॉन में 2y आ गया। क्लियर? मैं इसको यहीं रोकूंगा। क्यों रोकूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि आंसर एक ही बार में आ जाएगा तो मजा ही नहीं आएगा। मैं पहले इधर भी ले लेता हूं। इधर देखो आप, इसका भी अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो ये आएगा 2yp इक्वल में x। तो p की वैल्यू इक्वल में c, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन में 2y। ये तो डिफरेंशिएशन कर दिया ना। अब आप ट्रिक सुनो। ट्रिक ये कहती है आपके जो भी ऑप्शन है उनसे डेरिवेटिव करके आप p की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। p मीन dy/dx, इसकी वैल्यू फाइंड कर लो और उसको आप गिवन इक्वेशन में पुट करो। अगर गिवन इक्वेशन में पुट करने पर वापस वही ऑप्शन आ जाता है तो टिक कर दो, फिर नहीं आता तो दूसरे को ट्राई करो। तो मैं पहले दूसरे ऑप्शन को चेक कर रहा हूं। p की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी इक्वेशन फर्स्ट में, तो यह आ जाएगा y - 2x इंटू p और ay p² और बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर अगर y इक्वल में आ जाएगा आपके cx अपॉन में y और माइनस ac² अपॉन में 4y। अगर आप y को इधर लेकर आते हैं तो y² इक्वल में आ जाएगा cx - 1/4 ac²। ये रिजल्ट आ रहा है। क्या ये ऑप्शन आया? मैंने क्या किया, p की वैल्यू को क्वेश्चन में रखा तो क्या ये ऑप्शन आया? नहीं आया। तो ये गलत है, इसलिए तो नहीं आया। अब इसमें देखिए ना, पहले ऑप्शन में p की वैल्यू हमने फाइंड की। आप इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए और ये आ जाएगा आपके y - 2x इंटू p और ay p² और बराबर में 0। तो स्टूडेंट ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और y इक्वल में आएगा आपके cx अपॉन में y और माइनस 1/4 ac² अपॉन में y। तो अब आप एक काम करो ना, y को अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो y² इक्वल टू cx - 1/4 ac²। क्या ये ऑप्शन आप बन गया? क्या बिल्कुल बन गया। तो फिर यही ऑप्शन राइट है। ये है ट्रिक। सोल्यूबल फॉर p, y और x तीनों के लिए एक ही जुगाड़, एक ही अल्टरनेट, इससे सारे क्वेश्चन आपके होंगे। तो फिर अगर होंगे तो एक क्वेश्चन आप करके देखना और इसका आंसर क्या आता है आप ऑप्शन में बताना कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है। क्लियर? ट्रिक 1 बता दी, एक क्वेश्चन आपको करना है। अब मैं बता रहा हूं आगे, ये वाला क्वेश्चन।
डिटेल मेथड तो होमोजीनियस का है, एक्स अपॉन वाई को आप वी मानेंगे, लेकिन मैं डिटेल मेथड नहीं करवा रहा हूं, मैं जुगाड़ सिखा रहा हूं। आज की बात कुछ जुगाड़ी है, क्लियर। तो देखिए आप, जुगाड़ ये कहता है कि जो भी आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है या इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन है, उसमें अगर आप सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं तो कोई तो ऑप्शन सॉल्यूशन होगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना, तो अगर इसको इंटीग्रेट करने पर ये आंसर आता है तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आना चाहिए, तो ऐसा लॉजिक लगा लो। तो मैं ए ऑप्शन का डेरिवेटिव ले रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा 1 और ये हो जाएगा आपके dy अपॉन, ऐसे लिख दो आप, dx, और y का क्या हो जाएगा dy, और e की पावर x अपॉन y का क्या हो जाएगा आपके e की पावर x अपॉन y छोड़ दिया। अब आप y को अगर छोड़ दो तो e रेस टू पावर x अपॉन y का क्या हो जाएगा e रेस टू पावर x अपॉन y, क्लियर। देन x अपॉन y का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, y को छोड़ेंगे dx माइनस x को छोड़ेंगे dy और बराबर में 0, क्लियर। इससे ये कट जाएगा आपके, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। अब आप देखो dx के मल्टीपल में ये टर्म चाहिए तो एक बार dy e रेस टू पावर x अपॉन y, 4 ट्रिक की मैं बात कर रहा हूं आज, और वो चारों ट्रिक अगर आप सीख लोगे ना डेफिनेटली आराम पाओगे, क्लियर। माइनस एक्स अपॉन में y e रेस टू पावर x अपॉन में y और dy। तो स्टूडेंट यहाँ पर कोई फायदा हुआ क्या, तो dx अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस ई रेस टू पावर x अपॉन में y dx, और dy वाली को एक टर्म को एक तरफ कर लो तो e रेस टू पावर x अपॉन y भी कॉमन आ रहा है और dy भी कॉमन आ रहा है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बचेगा, और मजा ही आ गया, पहले ही ऑप्शन अगर टिक हो जाता तो, है कि नहीं। ये भी एक ट्रिक है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन होमोजीनियस के जो आपको लगता है कि मामला थोड़ा भारी है, आप उल्टा काम कर लीजिए, लेकिन उल्टा काम करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। एक चूक आपके ऑप्शन को मैच नहीं होने देगी और आप आगे ऑप्शन पर चले जाओगे तो बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन, दूसरी ट्रिक, तीसरी ट्रिक पर आ गए, क्लियर। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना और बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आप ध्यान से समझना कैसे क्या करते हैं। डिटेल मेथड में आप क्या करते हो, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाते हैं जिससे सॉल्यूशन आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन से, क्लियर। फिर आप पी फाइंड करते हैं इससे e की पावर 3x अपॉन में समथिंग से, क्लियर। और फिर आप कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, CF प्लस PI से। आगे बात समझना, जब आप CF फाइंड करते हैं ना तो उसमें रिजल्ट 0 लेकर चलते हैं, और PI आप इस तरीके से फाइंड करते हैं, CF में आपके आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं और PI में कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आता है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो भी आंसर होगा ना वो आप उल्टा चेक कर लो। अब ये थोड़ा सा दिमाग आप में होना चाहिए, मतलब हो गई आप में, कि अगर आप ऑप्शन से क्वेश्चन को कर रहे हो तो ऑप्शन से देखकर आप m की वैल्यू इमेजिन कर पाओ, क्लियर। तो स्टूडेंट ये जो इक्वेशन है ना, इसमें आप m की वैल्यू क्या फाइंड कर पा रहे हैं, m की वैल्यू 1 और 2 आएगी, तो आपके 1 और 2 कहां पर है भाई, 1 और 2, ये हो गया, काम ही हो गया, ये हो गया, क्वेश्चन ही हो गया, क्योंकि C1 e की पावर x, C2 e की पावर 2x, क्वेश्चन ही हो गया भाई। अब मैं बता रहा हूं एक और ट्रिक, क्लियर। देखो कैसे करोगे आप, आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन ले ली, ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी क्या आएगी, m स्क्वायर माइनस 3m एन प्लस में 2 और बराबर में 0। ए ऑप्शन से आप m की वैल्यू देखेंगे ना तो m की वैल्यू -1 और -2 है, ये दोनों वैल्यू है। तो देखो देखिए ये इसको सेटिस्फाई कर रही है क्या, m इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू -1 अगर रखते हो तो 1 + 3 + 2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0, सेटिस्फाई नहीं करिए, गड़बड़ हो गया। अब आप बी ऑप्शन पर जब जाएंगे तो m की वैल्यू आपके 1 भी आ रही है, 2 भी आ रही है, जिसको अगर आप इसमें पुट करेंगे 1 - 3 + 2 0 आ रहा है, 2 पुट करेंगे तो 4 - 6 + 2 0 आ रहा है, तो फिर इस ऑप्शन को टिक करेंगे, क्लियर। ये आपकी ट्रिक है। अगर मान लो दो ऑप्शन टकरा जाते हैं, जैसे इसमें भी आप प्लस कर दो, तो क्या सर फिर पूरा निकालना पड़ेगा क्या, इसमें तो फिर ये मैच हो जाएगा। e की पावर PI का तो एक आराम है, देखो कम से कम वो तो सब में ही आ रहा है, तो PI की तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर भी ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो ये ट्रिक क्या है स्टूडेंट, कि अगर आप CF की जांच कर रहे हैं ना, देखो CF की जो भी वैल्यूज होगी वो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करने पर 0 आंसर आना चाहिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, क्लियर। और ये जो PI वाला पार्ट होता है ना, इसको अगर आप LHS में रखते हैं तो ये आ जाना चाहिए।
तो देख लो भले मैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में वैसे आंसर तो यही है, पी तो सबका ही सेम है, फिर भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। पी आपके क्या है, y इक्वल्स टू 1/2 ई रेस टू पावर 3x, तो y डेस आपके क्या हो जाएगा 3/2 ई रेस टू पावर 3x, y डबल डेस आपके क्या हो जाएगा 9 ई रेस टू पावर 3x अपॉन में 2 हो जाएगा। LHS में रखो, देखिए इसको आप LHS में अगर आप पुट करते हो तो 9 ई रेस टू पावर 3x अपॉन में 2, 3 इंटू दिस माइनस 9/2 ई रेस टू पावर में 3x और प्लस में 2 इंटू वाई, ये आ जाएगा ई रेस टू पावर में 3x, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और आपके जो आंसर आया ना ई रेस टू पावर 3x वो आपके RHS आएगा। ये एक बहुत ही शानदार और बिल्कुल परफेक्ट ट्रिक है, फेल होने का तो सवाल ही नहीं। ट्रिक का मतलब ये नहीं कि बता रहे हैं फेल हो जाएगी, कोई कंडीशनल ट्रिक्स नहीं है, ऑथेंटिक ट्रिक है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर लॉजिक क्या है कि आपका CF वाला जो ये वाला जो आर्बिट्री कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, ये CF वाला पार्ट होता है, इससे आपको m की वैल्यू इमेजिन करके इसको संतुष्ट करवाना, अगर संतुष्ट कर जाता है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? और दो CF एक जैसे हो रहे हैं तो उनके PI को आप LHS में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट ट्रिक पर, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी यही लॉजिक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर x² डबल डेरिवेटिव ऐसा दे रखा है और पता नहीं कौन सा आंसर है, लेकिन मुझे ये जरूर पता चल रहा है कि C1 के जो रिजल्ट है ना, ये रहे C1 के रिजल्ट, इनको देखकर आप m की वैल्यू तो बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं उनको पता है कि यार जब आपके यहाँ गुणांक नहीं होते हैं ना, तब तो आप ऑक्सिलरी इक्वेशन से फाइंड करते हैं, बाकी तो इसको रिड्यूस करवाना पड़ता है। इतना टाइम कहाँ है, हम तो जुगाड़ी बन रहे हैं ना आज। तो देखो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, ए ऑप्शन की जांच करनी है। ए ऑप्शन में ये C1 का पार्ट क्या है, एक पार्ट ही लेना पड़ता है, यूं नहीं कि दोनों ही एक बार में ले, y बराबर x है ना, इसको संतुष्ट कराओ LHS में। क्लियर? तो देखो देखिए क्या आएगा, y डैश बराबर आ जाएगा 1 और y डबल डैश आपके क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको आप LHS में रखो, अगर LHS में रखने पर 0 आंसर आ रहा है तो C1x CF का एक भाग सही पाया जाएगा। रखो देखिए x² इंटू 0 x इंटू 1 और माइनस का x, बिल्कुल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो है ना, ये तो मामला एकदम सही है, तो ये तो गलत कर दो आप, इसमें तो C1x सही है। क्लियर? अब आप देखो 1/x की बात करते हैं तो अभी टकरा जाएंगे, y इक्वल्स टू 1/x, तो y डबल डैश क्या हो जाएगा -1/x² और y डबल डैश आपके क्या हो जाएगा 2/x³। इसको आप LHS में रखो, अगर 0 आ रहा है तो फिर ये राइट आंसर है। तो x² इंटू 2/x³ प्लस में x और -1/x² और -1/x। तो देखो ना ये कैंसिल हो जाएगा, 2/x -1/x एंड -1/x, आंसर 0 आ गया ना, यानी ये वाला भी सही है और ऐसे टकरा भी नहीं रहे, इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। क्लियर? सोचो थोड़ी देर के लिए कि अगर मान लो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों का CF वाला पार्ट यानी आर्बिट्री कांस्टेंट वाला पार्ट सेम होता तो फिर आप PI की जांच कर लेते। PI को आप y के बराबर मानेंगे, ध्यान रहे C1 का अकेला भाग भी y के बराबर ही मानना है, दूसरा भाग चेक करो उसको भी y के बराबर ही मानना है और PI को भी आपको y के बराबर ही मानना है। तो फिर चेंज क्या है? तो चेंज ये है कि CF वाले पार्ट को जब भी आप LHS में रखोगे तो आंसर जो है 0 आएगा। क्लियर? और PI वाले पार्ट को जब भी आप LHS में रखोगे तो ये आंसर आएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर तो वैसे अपने आंसर हो ही गया ना ये वाला। अब अगर मैं आपको इसका PI वाला पार्ट जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ कि y इक्वल्स टू e⁻x और माइनस, अब जैसे थोड़ा लंबा पड़ सकता है तो मेरी हिम्मत नहीं है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गया आपके CF और PI से। ये चारों ट्रिक, 3-4 जो ट्रिक है स्टूडेंट, इनसे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा हो जाता है। और एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देना चाहूंगा कि x² एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसमें आपको डिसाइड करना है ट्रिक से कि इसका राइट आंसर कौन सा है। ये कौन से नंबर का क्वेश्चन है? तो देखो देखिए, आपको एक तो 6th वाला क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन है और एक सेकेंड क्वेश्चन है। दोनों के आंसर मुझे बताने हैं कमेंट बॉक्स में कि सर सेकेंड का आंसर ये है, सर डी का 6th वाले का ये। क्लियर? देखते हैं आपका आंसर क्या आता है और राइट आंसर क्या है। क्लियर? तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक धमाकेदार ट्रिक और रिवीजन क्लास के साथ। फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।